अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वैसे तो ये क्लास 11 12 का चैप्टर है, मगर हम यहाँ पे कुछ दो तीन, यहाँ पे सिर्फ तीन, मतलब क्लास 10th में हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानने वाले हैं, जो कि मैंने शायद तुम्हें इससे पहले बता दी थी, है ना। तीन तो नहीं, मगर पहली वाली जिसका नाम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये कैसे आता है, क्यों आता है? यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब तुम्हें पता है साइन साइन ए क्या होता है? साइड्स का रेशियो होता है, पी बाय एच होता है ना। और कॉस ए क्या होता है? बी बाय एच होता है। अब बताओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर होगा। और नीचे भी एच स्क्वायर, ऊपर भी एच स्क्वायर, है ना, एलसीएम लेंगे तो 1 हो गया कट के। जिसको नहीं समझ में आया वो सिंपली ये करना है कि तुम ये वाले ट्राइंगल को देखो, फिगर 8.22 का। और यहाँ से आप समझ जाओगे, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमेशा 1 आता है। ठीक बात। दूसरी चीज़, अब क्या करा है इन्होंने, पहली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ए बी स्क्वायर से। इससे क्या हुआ? ए बी स्क्वायर से डिवाइड करने से पहली इक्वेशन है क्या? ये रही पहली इक्वेशन, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या होता है? ए सी का स्क्वायर। इन्होंने सिंपली क्या करा, ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बोथ साइड को। इससे होगा कुछ नहीं, ए बी का स्क्वायर कट के आपस में 1 हो जाएगा, और बी सी बाई ए बी जो होता है वो tan होता है, मगर स्क्वायर होने की वजह से tan स्क्वायर ए हो गया। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह इसको ऐसे बोलेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। पहली क्या है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक बात। ये मेरा बोलने का तरीका गलत है, क्योंकि एंगल्स को भी साथ में बोलना पड़ता है, मगर मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे, है ना। तो इस तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारा बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करने से जो आता है। तो देखो, यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल मतलब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी याद कर लो। ठीक है, अभी मैंने तीनों के नाम बताया आपको। पहला ये साइन कॉस वाला, दूसरा टैन सेक वाला, और तीसरा कॉट कोसेक वाला। थोड़ा दिक्कत पता है कहाँ आएगी तुम्हें? देखो, यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और नीचे कॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर आ रहा है। यानी टैन और कॉट के साथ हमेशा 1 को ऐड करना मत भूलना। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि कहीं कोसेक के साथ तो 1 ऐड नहीं हो रहा था। नहीं, हमेशा टैन या कॉट के साथ 1 ऐड होगा, और इक्वल टू के बाद आएगा जो आना है। ठीक है, इसको दूसरा बोलने का तरीका ऐसे बोल सकते हैं हम कि कंफ्यूज मत हो ना, टैन स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए, ये नहीं, सॉरी, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो, ये कर लो, वरना तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। ठीक है, आगे पीछे ही करा है मैंने। और इस चीज़ का प्रूफ भी तुम देख सकते हो, किसी भी एंगल का निकाल के देख लेना, है ना। एग्जाम्पल देख लेता है 12। तो देखो, उसमें बोल रहे हैं कॉस एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। सब कुछ साइन ए के टर्म्स में ला के दिखाओ। तो शुरुआत होती है हमारी फार्मूले से, जिसका नाम है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें कॉस को साइन की टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे, रूट लगा देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारा ये, यहाँ देखो, इन्होंने प्लस माइनस गायब कर दिया, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि क्लास 10th है और हमें जर्नली बात करनी है एक्यूट एंगल की, है ना। ये एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में। तो जर्नली 0 से लेकर 90 जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अभी हम समझेंगे इसको। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, बस इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि माइनस साइन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता है, ज़रूर आ सकता है ना। मगर फ़िलहाल के लिए ये देखो कि कॉस ए जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है। आगे बढ़ते हैं। टैन ए क्या होता है? साइन ए बाई कॉस ए, है ना। साइन तो ठीक है, हमें साइन की टर्म्स में चाहिए, मगर कॉस नहीं आना चाहिए। तो कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लगा दो। सही बात। सेक के क्या होता है? 1 बाय कॉस ए, और कॉस ए क्या होता है? 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। किस तरह से अब समझ में आ रहा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को हम किस की फॉर्म में ला रहे हैं? साइन की फॉर्म में ला रहे हैं। सही बात। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन ए इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है क्वेश्चन को शुरुआत करने में, कि उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दो। तुम्हें पता है सेक ए क्या होता है? 1 बाय कॉस ए, है ना। और
tan a क्या होता है, साइन बाय कॉस ए। इतना करके देखो, जब ये करके देखा, एलसीएम वगैरह लिया, तो एक चीज़ समझ में आ गई भाई कि ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है कि ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देखा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर करके देखा, तो हमें दिख गया कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यानी आपस में ही कट के 1 आंसर आ गया, है ना। तो ये प्रूफ हो गया। अच्छा था एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 14 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है हैवी टर्म्स दे रखी हैं। कॉट ए कॉस ए, कॉट ए कॉस ए, है ना। ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। और इक्वल टू में यानी राइट हैंड साइड में कोसेक ए माइनस वन कोसेक ए प्लस वन दे रखा है। तो अगेन हमारा पहला अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है, इसको गोल्डन रूल कहते हैं। मतलब ऐसे हमारे टीचर ने बताया था, ठीक है, मतलब ऐसे बोलते नहीं है जनरली। मैं जब भी बोलूँ गोल्डन रूल लगा दो, तो ये लगा देना, साइन कॉस में कर देना। ठीक है, यही मतलब एक तरह से हर जगह चल जाता है, जहाँ भी फंसो और तुम्हें कुछ ना मिले लिखने को। ठीक है, अभी हम देखो एक क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर सबसे सिंपल अप्रोच है साइन कॉस में तोड़ देना, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना। ठीक है, अभी अलग अप्रोच जो है वो तुम्हें जब प्रैक्टिस करोगे उसके साथ आएगी। पहले मैं ये वाला समझा देता हूँ, है ना, अलग वाला भी तुम्हें आइडिया दूंगा। तो साइन कॉस में तोड़ के देखा, एलसीएम लिया, एलसीएम वगैरह लिया, कॉमन लिया, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से एक टर्म जो कॉस ए वाली टर्म जो है कट गई, और 1/sin ही होता है हमारा कोसेक ही, है ना। तो यहाँ से आ गया RHS। अब देखो हम दूसरा तरीका कोई लगाएं तो फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है चीज़ें। ठीक है, क्या पता आंसर जो है एक पेज में आएगा, यहाँ 3 लाइन में आ रहा है, तो है ना। तो क्या सोच सकते हैं हम यहाँ पे, कोई तरीका सोचो प्रॉपर्टीज़ लगाने का, है ना, और कम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फ़िलहाल तो यहाँ सिंपल सा है ना, आएंगे उस पर। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन जो है वो 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 15 ध्यान देना, ये शायद आखिरी एग्जाम्पल है। हाँ, आखिरी एग्जाम्पल। तो ये जो है इसकी चर्चा होती रहती है, हर साल होती है ना, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता अचानक से क्या हो गया। तो कारण ये होता है, देखो मैं अगर न्यूमरेटर क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन होता है, उसमें ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जैसे 1/2 है, तो 1/2 में हाफ में 1 जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, 2 होता है डिनोमिनेटर, है ना। अब मैं इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1000 से कर दूँ मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई फ़र्क, जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के हाथ एकदम खुल जाते हैं, क्योंकि अब जब कुछ किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो क्यों ना इतने बड़े नंबर से, क्यों नहीं। तो इन्होंने क्या करा, असल में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। सोच रहे हो, ऊपर और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बच्चों का एक ही हर बार सवाल होता है कि ऐसा क्यों भाई, क्यों करा। देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा लॉजिक है, ठीक है, अगर तुम आंसर तक पहुंच पा रहे हो तो। ठीक है, एक तरीका है प्रैक्टिस करना, दूसरा तरीका है लॉजिकल रीजनिंग, है आगे की सोचना क्या होगा इससे। पहले तो एक बार क्वेश्चन पे नज़र फिर से डालते हैं। ठीक है, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन है, क्यों ना मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ, है ना। मुझे आंसर किस में चाहिए, सेक और टेन में, सही बात कि नहीं। सेक थीटा और टेन थीटा में आंसर चाहिए, एक चीज़ कॉमन है दोनों में कॉस जो आता है डिनोमिनेटर होता है, सही बात है ना। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस थीटा, यानी डिनोमिनेटर में कॉस होता है। तो थोड़ी बहुत हिंट आ गई मेरे पास कि क्यों ना मैं LHS को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, ये कब आएगा तुम्हारे दिमाग में, जब तुम प्रैक्टिस कर रखे होगे, है ना। अभी तो मैंने तुम्हें आसानी से बता दिया, और जब तुम भी सवाल कर लोगे बहुत सारे ऐसे, तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अब मान लो यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा की जगह कोसेक थीटा कॉट थीटा होता, तो मैं साइन से डिवाइड करवाता तुमसे, है ना, साफ सीधी बात है ना। तो यहाँ पे फ़िलहाल कॉस से डिवाइड करेंगे, आएगा टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, इतना कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और करी हमने, -1 और +1 को जो है अलग रख दिया, हटा के रख दिया, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अब समझना है क्यों करा, रैशनलाइज करते हैं ना जिस तरह से हम चीज़ों को। अब रैशनलाइज करने का आइडिया कहाँ से आया, देखो क्वेश्चन में एग्जाम्पल 15 में बोला है, पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। प्रूव दैट दिस यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी तो तुम्हें याद है ना, फिर क्यों स्पेसिफाई कर रखा है, क्योंकि हमें कैसे ना कैसे करके ये स्क्वायर वाली टर्म जनरेट करनी है।
और इसका एक ही कारण हो सकता है, इसका एक ही तरीका हो सकता है कि क्यों ना हम रैशनलाइज़ करके ट्राई करें। रैशनलाइज़ करने बैठे तो फिर हमें कुछ अलग ही केस देखने को मिलता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये क्या करा है, ऊपर वाला ब्रैकेट खोल दिया है और कुछ नहीं करा है, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर तुम गौर से ऊपर वाली इक्वेशन को देखोगे तो ये -1 होता है, ठीक है। आगे पीछे कर देना टर्म्स को बस, और बाकी के टर्म तो वही रहेगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि भाई ये पूरी की पूरी टर्म जो है कैंसिल हो रही है। देखो -1, इस समय से माइनस कॉमन ले लो इन तीनों में से, तो बचेगा 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, यही तो नीचे भी है ना, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा, देखो फाइनल आंसर में माइनस साइन गायब कर दिया क्योंकि नीचे चेंज कर दिया है ना। ये रूल होता है कि तुम नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी रख सकते हो। तो अच्छा दिखने के लिए, इक्वेशन को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा कर दिया। ये तो बेसिक मैथ्स है ना। फ़िलहाल के लिए तुम्हारा ये एक्सरसाइज 8.4 होमवर्क हो जाएगा, है ना। करके देखना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, खासकर एग्जांपल ये वाला आखिरी वाला जिसमें 10 पार्ट हैं इसके, ठीक है। 10 पार्ट में से कोई ना कोई पार्ट तो आता ही आता है। तो एक काम कर लेना तुम, एक बार सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ठीक है। जहाँ अटकोगे थोड़ा और टाइम देना क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। एक बार हो जाए तो फिर क्या करना है, दोबारा से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ दिनों बाद करेंगे, मगर फ़िलहाल जो है वो एक बार क्वेश्चन को देख के आंसर को देख लेना है कि क्या अप्रोच लगने वाली है, ठीक है। मतलब तुम क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो बुक का क्वेश्चन नंबर 9 आ गया पेपर में, कोसेक ए माइनस साइन है, ठीक है। अब तुमने प्रैक्टिस कर रखी है इसकी और तुम्हारे दिमाग में तुम्हें रटा हुआ है, तुमने मतलब तुम्हारे दिमाग में है एक तरह से कि हाँ इसमें ये अप्रोच लगने वाली है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता, रटना ज़रूरी है, ठीक है, मगर बुक के क्वेश्चन एटलीस्ट जो होते हैं वो टिप्स पे होने चाहिए। क्यों, बहुत समय बचता है। ऐसा नहीं है तुम बुक में पेपर में अगर नया क्वेश्चन आया तो नहीं कर पाओगे, मगर वो आधा घंटा खा जाएगा, ठीक है। और जो आधा घंटा तुम, जो बच्चा लगाता है बुक के क्वेश्चन आने में भी, उसका फ़ायदा क्या हुआ, है ना, जब तुम बुक के क्वेश्चन नहीं कर पाए तो, ठीक है। यहाँ स्पीड मैटर करती है। जब बच्चे को पेपर छूट जाता है तब दुख होता है उस चीज़ का, है ना। तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एकदम ही नया क्वेश्चन आए, तो करना क्या होगा, उसको लास्ट में अटैम्प्ट करना होगा, क्योंकि अभी हमारा दिमाग एग्जॉस्ट नहीं करना हमें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करना जिसमें श्योरिटी नहीं है हमें कि सही भी होगा कि नहीं, इसलिए उसको बाद में टाइम दें, ठीक है। फ़िलहाल जो क्वेश्चन आते होते हैं वो करो। और ऐसे क्वेश्चन को, ऐसी बात नहीं है कि तुमने बुक में आया हुआ होगा तभी कर पाओगे, नहीं। तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो अपनी जर्नल एबिलिटी को लेके। 3 फार्मूले तुम्हें तुम्हें याद है ना, जो 3 फार्मूले मैंने बताए वो तुम्हें याद है, बाकी तुम्हें साइन कॉस टैन वैन इन ये सब बेसिक पता है तुम्हें, तो बस आसानी से हो जाता है। 2-3 पेज तुम्हारे लग जाएंगे क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कौन सी अप्रोच लगाऊं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समरी पे बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने पता चला हमें साइन साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है, टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। फिर बाकी सब रेसिप्रोकल होते हैं, कॉट हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कैसे याद होगा, करो प्रैक्टिस, हो जाएगा, यही बोल सकते हैं, है ना। इफ़ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल इज नोन द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ ये तो फैक्ट है भाई। अगर तुम्हें एक रेशियो पता है ना तो बाकी सारे रेशियो निकाल सकते हो। मैंने जैसे बोल दिया कि साइन ए तुम्हारा हाफ है, तो तुम बता दोगे, एंगल तक बता दोगे, 30-60 के एंगल हैं, सारी साइड्स की लेंथ बता दोगे, है ना। तो ये सब तुम बता सकते हो। और हमने ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स पढ़ लिए 0, 30, 45, 60, 90, मैंने तुम्हें टेबल याद करने के लिए दी थी, है ना, पिछली क्लास में। आशा कर ली होगी तुमने, ठीक है, क्योंकि कर लो उसको जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जब तुम इससे एक मिनट रुकना, ये एक्सरसाइज का नंबर कौन सा है, ये एक्सरसाइज 4th है, ठीक है, 8.4 है। तो एक्सरसाइज जब 8.3 करने जाओगे तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए होगा, है ना, एंगल्स की जानकारी होना। और दूसरा ये 90 माइनस थीटा वाला काम है, बस वो चेंज हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, कॉट का टैन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का
सेक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, हाँ देखो, अगर तुम इधर उधर बुक में ढूंढने में दिक्कत हो तो समरी में देख लिया करो, सारे फार्मूले लिखे ही हुए हैं, ठीक है। तो क्या क्या फार्मूले थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। ध्यान देना ये 0 से 90 डिग्री के अंदर की बात है। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है 0 से 90 डिग्री में। तो चलो फिर ये चैप्टर जो है एक तरह से हमने अपनी तरफ से सारे एग्जाम्पल सारी थ्योरी कवर कर लिया है। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, वो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ थोड़ा सा करने को, और फिर डिस्कस तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है इसके। तो एक बार तुम फॉर्मूले वगैरह देख लेना और एग्ज़ाम्पल्स को देख लेना। बहुत से क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्पल्स में एज इट इज़ होते हैं, ठीक है। चलो फिर बाय।